नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी का पाठ बहादुर का दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। बहादुर पाठ से दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी प्रश्न को हम इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि खुश बहादुर, और बी में लिखा है दोस्तों दिल बहादुर, और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है कुल बहादुर, और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों गुल बहादुर। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है इसमें कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 10 रुपया, और बी में लिखा है दोस्तों 12 रुपया, और यहाँ सी में लिखा है 11 रुपया, और डी में यहाँ लिखा है दोस्तों 13 रुपया। तो आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की दोस्तों चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपया का लगा था दोस्तों, ठीक है। झूठा इल्ज़ाम दोस्तों बहादुर पर 11 रुपया का लगाया गया था, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गरीबी के कारण, बी में लिखा हुआ है माँ के मार के कारण, और सी में लिखा है दोस्तों शहर घूमने के लिए, और यहाँ देखिए डी में लिखा है भ्रमण बस। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ से कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो माँ के मार के कारण दोस्तों भाग गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहादुर कहानी किसने लिखा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अमरकांत, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों गुनाकर मुले, सी में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बहादुर कहानी जो दोस्तों किसने लिखा है। तो दोस्तों अमरकांत ने लिखे हैं बहादुर कहानी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, ठीक है। पूछा है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है निर्मला, बी में लिखा है किशोर, सी में लिखा है लेखक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। पूछा गया है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है घर में, बी में लिखा हुआ है जंगल में, सी में लिखा है पड़ोसी के घर में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि माँ के मार के डर से दोस्तों बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगल में छिपा रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि बहादुर कौन था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कहानीकार का चपरासी, और बी में लिखा है दोस्तों पहरेदार, और सी में लिखा हुआ है नौकर, और डी में लिखा हुआ है फौजी। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर कौन था। तो नौकर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कहानीकार, बी में लिखा हुआ है किशोर, और सी में लिखा हुआ है फौजी, और डी में लिखा है दोस्तों पहरेदार। तो आपको बताना है यहाँ से दोस्तों कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो किशोर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर
और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि जितना भी प्रश्न आपको हम करवाते हैं इस पर दोस्तों वो काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होता है वही प्रश्न को हम आपके लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, और बी में लिखा है भूटान, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर कहाँ का दोस्तों रहने वाला था। तो नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1920 ईस्वी में, बी में लिखा है दोस्तों 1925 ईस्वी में, सी में लिखा है 1930 ईस्वी में और डी में लिखा है 1935 ईस्वी में। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर कहानी के दोस्तों बहादुर जो कहानी के लेखक हैं दोस्तों अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अमरकांत, और बी में लिखा है दोस्तों राजेंद्र यादव, यहाँ पर सी में लिखा है दोस्तों कमलेश्वर, और यहाँ पर देखिए डी में लिखा हुआ है ज्ञान रंजन। तो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो अमरकांत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लेखक का भाई, और बी में लिखा है लेखक का साला, और सी में लिखा है लेखक का बहन, और देखिए डी में लिखा है लेखक का पड़ोसी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो दोस्तों कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। और दोस्तों जितना भी आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उससे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि दोस्तों वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए पूछा गया है इसमें आपसे कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि पूना से, और यहाँ बी में लिखा है दोस्तों इंदौर से, और सी में लिखा है पटना से, और डी में लिखा है नेपाल से। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहादुर का बाप मारा गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गांव में, बी में लिखा है चोरी में, और सी में लिखा है डकैती में, और यहाँ देखिए डी में लिखा है दोस्तों युद्ध में। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश, और बी में लिखा है दोस्तों छपरा बिहार, और यहाँ सी में लिखा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए डी में लिखा है खगड़िया बिहार। तो आपको बताना है दोस्तों कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कासू, बी में लिखा हुआ है केसु, और सी में लिखा हुआ है राम, और डी में लिखा हुआ है किशोर। तो आपको बताना है दोस्तों कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो दोस्तों क्या नाम था, तो किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। और दोस्तों अगर जो आप हमारा
कि हिंदी का दोस्तों दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी का प्लेलिस्ट का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। अगर जो आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है देवी के रूप में, और बी में लिखा है दोस्तों बहन के रूप में, और सी में लिखा है दोस्तों भाभी के रूप में, और डी में लिखा है माँ के रूप में। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो दोस्तों किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सीता, और बी में लिखा है दोस्तों निर्मला, और सी में लिखा है लक्ष्मी, और डी में लिखा है गीता। तो आपको बताना है कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो निर्मला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि निर्मला कौन थी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कहानीकार की नौकरानी, और बी में लिखा है कहानीकार की बहन, और सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी, और डी में लिखा है दोस्तों कहानीकार की मौसी। तो आपको बताना है दोस्तों कि निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की दोस्तों पत्नी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ईमानदार, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों कर्मठ, और देखिए सी में लिखा हुआ है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए बहादुर का स्वभाव दोस्तों ईमानदार भी था और कर्मठ भी था, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आपका हिंदी का दोस्तों चैप्टर 22 जो आप पाठ बहादुर का करवाए हैं दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे सकते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।